चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के ज़रूर चेक करें, ठीक है। आज की अपना टॉपिक है शक्कर खोड़ा, जिसको सूर्य पक्षी भी कहते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे और वहाँ पे आपको बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। आज का अपना टॉपिक है शक्कर खोड़ा, जिस पक्षी का नाम है सूर्य पक्षी भी कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सीटेट के लिए, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। शक्कर खोड़ा जो होता है झाड़ी या छोटे पेड़ की डाल पर लटकता घोंसला बनाती है। तो शक्कर खोड़ा जो होता है छोटे पैर या लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इस तरीके से उसका देखेंगे आप लोग, लटकता हुआ घोंसला जो है तो शक्कर खोड़ा का होता है, ठीक है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, टहनियाँ, घास, पत्ते, रुई और कपड़े के से बनता है। इसका जो होता है वो जो देखे होंगे आप, छोटे सा इस तरीके से घोंसला होता है, उसमें बाल, मकड़ी के जाले, टहनियाँ, घास, पत्ते, रुई और कपड़े से बने होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद आता है अपना दर्जिंग चिड़िया, ठीक है। दर्जिंग चिड़िया काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार सीटेट में इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। दर्जिंग चिड़िया नोकीले चोंचों से पत्ते सीती है। दर्जिंग चिड़िया जो होता है सीकर जो है अपना घोंसला बनाती है। इससे आप लोग दर्जिन से दर्जी याद आप लोग रह सकते हैं। इस तरीके से पत्ते को जो है सी करके अपना घोंसला बनाती है। पत्तों से थैली जैसा घोंसला बनाकर उसमें अंडे देती है। दर्जिंग चिड़िया जो होती है पतलों में थैली जैसा अंडा बनाती घोंसला बनाती है, उसमें अपना अंडा देती है। आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद आता है अपना चील, बाज और गीद, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सीटेट के लिए, ठीक है। इसमें है चील, बाज और गीद मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर तक देख सकता है। तो चील, बाज और गीद जो होता है मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर तक देख सकता है। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। चील की पूंछ जो होता है खांचे वाली होती है, ठीक है। इस तरीके से चील की पूंछ बनी हुई होती है, आप जब देखेंगे इसको खांचे वाली कहा जाता है, ठीक है। गीद मरे हुए जानवरों को खाकर वातावरण साफ करता है। तो गीद जो होता है मरे हुए जानवरों को खा करके वातावरण को साफ करता है, ठीक है। गीद बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। गीद जो है बहुत ही ऊंचाई पर उड़ता है। चील 1 से 2 किलोमीटर दूर की बड़ी वस्तुओं को देख सकती है। चील जो होती है 1 से 2 किलोमीटर के दूर के पड़ी हुई वस्तुओं को देख सकता है। हम आपको वही पॉइंट बता रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, ठीक है। और ये नोट्स से आपको A to Z क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग इस नोट्स को एक बार ज़रूर बाय करें। तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप अगर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना घोंसले के दुश्मन, ठीक है। घोंसले के दुश्मन कौन कौन होते हैं, जैसे कि कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहा और अंडे चुरा लेते हैं। तो कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे जो होते हैं अंडे को चुरा लेते हैं, ठीक है। कई बार ये घोंसला भी तोड़ देते हैं। कई बार देखते होंगे आप लोग कि कौवा, गिलहरी, बिल्ली किसी पक्षी के घोंसले में घुस जाते हैं तो उसका अंडा खा जाते हैं और उसका घोंसला भी तोड़ देते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद आता है अपना नर बीबर पक्षी। नर बीबर पक्षी जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नर बीबर पक्षी कई घोंसले बनाता है। नर बीबर पक्षी जो होता है कई घोंसले बनाता है, ठीक है। लेकिन मादा बीबर सबसे अच्छा घोंसला को चुनकर उसी में अंडा देता है। नर बीबर पक्षी जो होता है घोंसला इस तरीके से कई प्रकार के बनाते हैं, लेकिन मादा बीबर पक्षी जो होता है जो सबसे अच्छा घोंसला होता है उसी में वो अपना अंडा देती है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट है अपना फाख्ता। फाख्ता जो है, फाख्ता कैक्टस, कांटों या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। तो फाख्ता जो होता है कैक्टस, कांटे या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। पिछले बार सीटेट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। फाख्ता जो है किस तरीके से घोंसला बनाती है, कैक्टस के, कांटे के, मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाती है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो उल्लू जो होता है अपनी गर्दन जो होता है इस तरीके से पीछे तक घुमा सकता है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना मैना झटके से अपनी गर्दन आगे से पीछे करती है। तो मैना जो होती है झटके से अब गर्दन को आगे से पीछे करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना पक्षियों की आंखें, ठीक है। पक्षियों की आंखें सिर की तुलना में बड़ी होती है। पक्षियों की आंखें जो होती है सिर की तुलना में बड़ी होती है, ठीक है। बड़ी आंखें साफ देखने और उड़ान में टकराने से बचाती है। तो बड़ी आंखें जो होते हैं साफ देखने और उड़ान में टकराने से बचाती है। बड़ी आंखें शिकार को दूर से पहचानने में मदद करती है। तो बड़ी आंखें जो होता है शिकार को दूर से पहचानने में मदद करती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है अपना कलचरी
कलचरी भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको भी देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे कलचरी पत्थरों के बीच जो है, सॉरी इसका नाम किलचिरी है, ठीक है। आप लोग किलचिरी इसको कर लेंगे यहाँ पे, किलचिरी, ठीक है। चलिए, किलचिरी पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। किलचिरी जो होता है पत्थरों के बीच जो है घोंसला बनाता है। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो इसको रॉबिन बर्ड भी कहते हैं, ठीक है, रॉबिन बर्ड, रॉबिन पक्षी भी कहा जाता है किसी को। उसके बाद है अपना, इसके घोंसले में टहनियाँ, जड़ एवं ऊन, बाल एवं रुई होता है, ठीक है। तो इनके घोंसले में जो होता है टहनियाँ, जड़ और ऊन एवं बाल और रुई होता है, ठीक है। किलचरी छोटे छोटे कीड़े खाती है। किलचरी जो होता है छोटे छोटे कीड़े को पकड़कर खाती है। किलचरी की चोंच अंदर से लाल होती है। किलचरी की चोंच जो होता है अंदर की ओर जो होता है इस तरीके से उसका लाल होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद अपना पॉइंट आता है कौवा, ठीक है। आपको सीटेट के ईवीएस में पक्षी से संबंधित आपको कई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए आपको जो है पक्षी के बारे में एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। किस पक्षी के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। जब हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब आप कराएंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि आपको पक्षी से संबंधित कितने क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें और आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो हम कराएंगे उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा जो हम बता रहे हैं इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से संबंधित जो पूछा जाएगा बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा। आपको 15 में 15 इस नोट से आपको आने वाला है, ठीक है। चलिए, अपना लास्ट है कौवा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ठीक है। कौवे के घोंसले में तार, लकड़ियाँ और टहनियाँ होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे संबंधित आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। कौवे के घोंसले में क्या होता है, तार, लकड़ियाँ और टहनियाँ होती है, ठीक है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल जो होता है अपना घोंसला जो नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कोयल जो है कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, ठीक है। कौवा जो होता है अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है गौरैया, ठीक है। गौरैया भी आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है। गौरैया अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे घोंसला बनाती है, ठीक है। आप देखेंगे कई पुराने घर जो होते हैं उस पुराने घर में भी ये घोंसला बनाता है। अलमारी के पीछे, आईने के पीछे गौरैया घोंसला बनाती है, ठीक है। उसके बाद है कबूतर। कबूतर पुराने मकानों और खंडरों में घोंसला बनाता है। कबूतर जो होता है पुराने घर और मकानों में जो रखे पड़े होते हैं उसमें घोंसला बनाता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है पक्षियों की चोंच, ठीक है। पक्षियों की चोंच से संबंधित भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो इसमें है बाज, चील और गीद जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी, मजबूत और हुक जैसी होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो बाघ, चील, गीद जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी, मजबूत और हुक जैसी होती है, ठीक है। उसके बाद तोते की चोंच घुमावदार होती है जो फल और बीज कुतरने में मदद करती है। तोते की चोंच जो होती है घुमावदार होती है और उसको फल और बीज को कुतरने में मदद करती है, ठीक है। कबूतर और गौरैया की चोंच छोटी होती है, चौड़ी और मजबूत होती है जो अनाज तोड़ने में काम आती है, ठीक है। कबूतर और गौरैया की चोंच कैसी होती है, छोटी होती है जो, और चौड़ी होती है, मजबूत होती है जो अनाज को तोड़ने में काम आती है, ठीक है। उसके बाद कीचड़ या मिट्टी से कीड़े पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी होती है, पतली और नुकीली होती है, ठीक है। जो कीचड़ से कीड़े मकोड़े पकड़ते हैं उसकी चोंच जो होती है लंबी होती है, ठीक है। मछली पकड़ने वाली चिड़ियाँ जैसे कि सारस, बोगला की चोंच लंबी, पतली और सुई जैसी होती है। तो आप देखे होंगे सारस या बोगला की चोंच जो होती है इस तरीके से लंबी होती है, ठीक है, क्योंकि वो मछली को पानी से भी पकड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद कुछ पक्षियों की चोंच छानने वाली प्रणाली होती है। कुछ चोंच जो होती है, कुछ पक्षियों की चोंच जो होती है उसमें छानने जैसी होती है, ठीक है। जैसे कि हंस, फ्लेमिंगो और बतख भोजन को छान कर खाते हैं, ठीक है। उसका जो होता है हंस, जैसे कि हंस का देखेंगे, बतख का, फ्लेमिंगो का देखेंगे तो इस तरीके से चपटा होता है। चपटा हुआ होने के कारण तो उसमें वो भोजन को जो होता है छान के खाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद है छानने वाली चोंच वाली पक्षी जल क्षेत्रों के पास रहते हैं। तो छानने वाले जो भी पक्षी होते हैं तो वह जल के क्षेत्रों के पास रहते हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट जो है आपको याद रखना है, ठीक है। आपको सीटेट के ईवीएस के में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इससे बाहर जितना हम आपको बता रहे हैं इससे बाहर आपको कहीं नहीं आएगा। और आपको नोट्स लेना है, नोट्स जो है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप लोग जा करके नोट्स को ज़रूर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।